आज है 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। सिपाही बनने को रोजाना दौड़ेंगे करीब 10,000 अभ्यर्थी सिपाही। नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के अंतिम दौर में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनकी आगामी 10 से 27 फरवरी तक दौड़ परीक्षा कराई जाएगी, जिसके बाद मार्च माह में अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पहले चरण की परीक्षा को करीब 1.10 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। आगामी 10 फरवरी को दूसरे चरण के लिए शेष करीब 40,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया अपने तय शेड्यूल के मुताबिक संपन्न कराई जा रही है। तकनीकी खामियां बन रही फार्मर रजिस्ट्री में रोड़ा। प्रदेश में चल रही फार्मर रजिस्ट्री में तकनीकी खामियां रोड़ा बन रही है। गांवों में शिविरों और जन सुविधा केंद्रों पर किसान लाइन लगाए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि तय नहीं की गई। मार्च तक सभी किसानों की रजिस्ट्री करने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2.88 करोड़ अन्नदाता प्रधानमंत्री किसान योजना में शामिल हैं। इन सभी की फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। जन सुविधा केंद्र के जरिए भी फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। रजिस्ट्री में किसानों के खेत से संबंधित डाटा ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, लेकिन जिलों से शिकायतें आ रही है कि कई तरह की तकनीकी समस्या आ रही है। कहीं पोर्टल पर डाटा अपलोड करते ही बंद हो जा रहा है, तो कहीं धीमी गति बाधा बन रही है। कुछ जिलों में किसानों ने यह भी शिकायत की है कि आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में अंतर होने से भी डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा है। 8 लाख करोड़ का बजट किया जाएगा पेश। विकास के योगी मॉडल की दिखेगी छाप। यूपी विधानमंडल का बजट 17 फरवरी के आखिरी सप्ताह में आहूत किया जाएगा। इसमें करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने की संभावना है। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाएं बजट के फोकस में होंगी। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक अभी सत्र की तिथियां फाइनल नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां फरवरी के आखिरी सप्ताह को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मिल्कीपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर हो कार्रवाई। सपा ने चुनाव आयोग से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि मतदान के दिन पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। पीठासीन अधिकारियों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने के लिए दबाव बनाने वाले डीआईजी पवन कुमार तिवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में पर्ची उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई मतदान से वंचित न रहे। बजट में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की हो घोषणा। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की घोषणा करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1.32 लाख शिक्षा मित्र और जूनियर विद्यालयों में तैनात 27,000 अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति कम मानदेय के कारण काफी खराब हो चुकी है। वे बच्चों की पढ़ाई और माता पिता का उचित इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, जबकि मानदेय बढ़ाने के लिए पिछले साल मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ कई बार बैठक भी हुई, किंतु अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जहां स्थायी शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का ऐलान हो चुका है, वहीं उनके ही बराबर काम करने वाले उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में कई साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है। प्रदेश सरकार इस बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा करे। इको टूरिज्म में युवाओं के लिए असीमित मौके। पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य से आईआईटी कानपुर में आयोजित कॉन्क्लेव में इको टूरिज्म बोर्ड ने सहभागिता की। इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश विश्व का ध्यान खींचेगा। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए काफी अवसर है। बोर्ड की ओर से स्टॉल लगाकर इको टूरिज्म स्थलों का प्रचार प्रसार किया गया। कतरनिया घाट, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आदि का वर्चुअल भ्रमण भी कराया गया। कॉन्क्लेव में क्विज प्रतियोगिता भी हुई। इसमें युवाओं ने काफी रुचि ली।
जो युवा स्टार्टअप में रुचि रखते हैं, उनका इस क्षेत्र में सुनहरा भविष्य है। इको टूरिज्म विशेषज्ञ गुरलीन कौर ने कहा कि इको टूरिज्म के प्रति लोगों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। ऐसे पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश अच्छा विकल्प है। आरओ परीक्षा अप्रैल से जून के बीच कराने की तैयारी। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ। प्रारंभिक परीक्षा 2023 इस साल अप्रैल से जून के बीच कराई जा सकती है। इन 3 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने परीक्षाओं के लिए 5 तिथियां आरक्षित की गई है। इन्हीं तिथियों पर परीक्षा कराने की तैयारी है। आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 107,600 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 64% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद निरस्त कर दी गई थी। ये परीक्षा दोबारा दिसंबर 2024 में कराई जानी थी, लेकिन परीक्षा के प्रारूप को लेकर विवाद के कारण आयोग को पुनर्परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। रिकॉर्ड सोना 86,000 के करीब 5 सत्र में 2,960 रुपए बढ़े दाम। आभूषण और स्थानीय खुदरा विक्रेताओं की मजबूत मांग से सोना मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में 500 रुपए महंगा होकर 86,000 के करीब पहुंच गया और 85,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में बढ़त का सिलसिला लगातार 5वें कारोबारी सत्र में जारी रहा। इस अवधि में दाम 2,960 रुपये बढ़ गए हैं। चांदी 500 रुपये सस्ती होकर 95,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। इस गिरावट के साथ ही चांदी में 5 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी थम गई। अबंस होल्डिंग्स के सीईओ चिंतन मेहता ने कहा, व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को उच्च प्रीमियम पर सुरक्षित। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।